गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। ओके, लास्ट टाइम हम लोग जीएसटीआर 1 कर रहे थे। जीएसटीआर 1 हम लोगों ने ऑनलाइन कैसे प्रिपेयर करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। ओके, लास्ट टाइम हम लोग जीएसटीआर 1 कर रहे थे। जीएसटीआर 1 हम लोगों ने ऑनलाइन कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सारा सीख लिया था। आज हम सीखेंगे जीएसटीआर 1 ऑफलाइन कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, पहले लॉगिन कर लेंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में मई हमने करनी है। मई में जीएसटीआर 1 जो ये आ रही है, अगर इसमें पहले से कोई डाटा है तो आप इसको रीसेट जरूर कर लीजिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। ओके, लास्ट टाइम हम लोग जीएसटीआर 1 कर रहे थे। जीएसटीआर 1 हम लोगों ने ऑनलाइन कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सारा सीख लिया था। आज हम सीखेंगे जीएसटीआर 1 ऑफलाइन कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, पहले लॉगिन कर लेंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में मई हमने करनी है। मई में जीएसटीआर 1 जो ये आ रही है, अगर इसमें पहले से कोई डाटा है तो आप इसको रीसेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब ऑफलाइन हम लोग अपलोड करते हैं तो मे भी कोई गलती ना हो जाए उसमें। रीसेट दबा के अगर आप इसे रीसेट कर लेंगे तो ये सारा डाटा जो होता है इसके अंदर ऑलरेडी ये सारा डिलीट हो जाएगा। फिर आप बैक करेंगे। फिर इसमें आएंगे। देखिए यहाँ पे जीएसटीआर 1 की जो ऑप्शन आ रही है इसमें दो चीजें होती हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। ऑनलाइन कैसे हम लोग करते हैं वो हमने सीख लिया है। आज हम ऑफलाइन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ऑफलाइन करने के लिए आप इस पे ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे हमेशा वो फाइल मांगेगा जिसमें आपका सारा डाटा है जीएसटीआर 1 का उस मंथ का, चाहे वो B2B हो, चाहे वो B2C हो, एक्सपोर्ट हो, क्रेडिट नोट हो। तो वो फाइल जो है वो बेसिकली जेसन फाइल होती है। वो नॉर्मल एक्सेल फाइल जो है वो इसके अंदर अपलोड नहीं हो सकती है। जेसन फाइल आपको पहले जनरेट करनी पड़ेगी उस सारे डाटे से, और वो जो होता है वो ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू आप उसको जनरेट कर सकते हैं। ऑफलाइन यूटिलिटी जो होती है वो फ्री होती है। आपने क्या करना है, डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में ऑफलाइन टूल, रिटर्न ऑफलाइन टूल, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए रिटर्न ऑफलाइन टूल वर्जन 3.2.1 ये वाला आ रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से कोई ऑफलाइन टूल है उसमें तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप हमेशा लेटेस्ट के अंदर बनाएं, क्योंकि कभी कभी पुराने वाले वर्जन में फाइल जनरेट तो हो जाती है लेकिन अपलोड नहीं हो पाती, एरर आ जाता है। तो आपने क्या करना है, पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। आप जब डाउनलोड करोगे तो जिप फाइल में आ जाएगा आपके पास, ये देखिए। ठीक है, अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएंगे आप। डाउनलोड वाले फोल्डर में जाके ये फाइल जो होती है वो जिप फाइल होती है, आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे ये नॉर्मल फोल्डर के अंदर आ जाएगा। तो आप जब इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये आपका फोल्डर कुछ इस तरह बन जाएगा। जब आप इस फोल्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। इसके अंदर देखिए जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 एक्सेल टेम्पलेट भी है। आपने ये वाला नहीं यूज करना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप वेरीफाई नहीं करवा पाओगे, और इसमें कभी कभी अपलोड होने में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपने क्या करना है, पहले जीएसटी ऑफलाइन टूल जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। जीएसटी ऑफलाइन टूल को जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो फिर आपने उसको ओपन कर लेना है। ठीक है ना। इसमें एक फोल्डर और है, वो है ये सेक्शन वाइज सीएसवी फाइल। सेक्शन वाइज सीएसवी फाइल जो है उसमें दो तरह की है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2। आप जीएसटीआर 1 पे क्लिक करेंगे। जीएसटीआर 1 पे जब आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे बहुत सारी एक्सेल की जो फाइल्स है वो यहाँ पे बनी हुई है। तो ये जो फाइल्स होती हैं ये फाइल्स बेसिकली ऑफलाइन यूटिलिटी में जो है यूज होती हैं। अगर आप इसमें डाटा
अपना डालेंगे तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी में उसको अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑफलाइन यूटिलिटी को ओपन कर लेंगे, जहां पे वो इंस्टॉल हुआ है आपका ऑफलाइन यूटिलिटी, आप पहले उसको ओपन कर लेंगे। जैसे ये जीएसटी ऑफलाइन टूल है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये एप्लीकेशन का जो व्यू होगा वो कुछ इस तरह होगा आपका। देखिए यहाँ पे 3 चीजें हैं, अपलोड न्यू इनवॉइसेस, अदर डाटा और रिटर्न, ओपन डाउनलोडेड रिटर्न फाइल, ठीक है, जीएसटी पोर्टल, ओपन डाउनलोड एरर फाइल फ्रॉम जीएसटी पोर्टल। बेसिकली इन तीनों में फर्क क्या है, अगर आपने नई फाइल बनानी है तो आपने हमेशा ये वाला यूज करना है, अपलोड न्यू इनवॉइसेस। और अगर आपने पहले से ही कोई फाइल अपलोड करके उसमें फाइल कर दी है जीएसटी के अंदर, तो वहां से अगर उस फाइल को डाउनलोड करना है तो वो यहाँ से ओपन होती है, ठीक है ना। और तीसरा है एरर फाइल। अगर आप कोई भी डाटा ऑफलाइन टूल के थ्रू बनाने के बाद जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं और अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाता है, तो वो एरर क्या है, उस एरर में क्या क्या चीजें गलत हुई हैं, वो एरर फाइल जो है वहां से डाउनलोड होके यहाँ पे ओपन होती है, ठीक है ना। ये तीनों चीजें मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे हम क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपसे जीएसटी स्टेटमेंट रिटर्न, जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 2, तो आपने जीएसटीआर 1 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जीएसटीआर 1 कर लेंगे, उसके बाद वो बोलेगा जीएसटी ऑफ सप्लायर, जिस पार्टी की आप रिटर्न भर रहे हैं, जिसका भी जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं, उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, जो जीएसटी नंबर है, हम इस पार्टी की रिटर्न भर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका जीएसटी नंबर जो है वो ये वाला जीएसटी नंबर है, तो आपने यही जीएसटी नंबर लेना है। आप इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद वो पूछेगा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो फाइनेंशियल ईयर आपने सिलेक्ट कर लेना है जिस फाइनेंशियल ईयर की बनानी है। अभी करंट चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, मई की हमने भरनी है, अप्रैल तक हमारी फाइल हो चुकी है, तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 लेंगे और टैक्स पीरियड जो है वो मई लेंगे, ठीक है ना। अप्रैल की अगर आप फाइल करना चाहते हैं अप्रैल की भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अप्रैल की फाइल ऑलरेडी कर दी है तो आप उसमें अप्रैल की दोबारा फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आपने ये जरूर चेक कर लेना है कि जो भी आप मंथ ले रहे हैं उसकी रिटर्न आपने फाइल नहीं कर रखी है, ठीक है। फिर है ऑप्शन इस सीज टैक्स पेयर। बेसिकली ये क्या होता है, अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई आपका जीएसटी नंबर है, तो अगर उसकी रिटर्न बना रहे हैं, आप उसका कर रहे हैं, तो आपने उसको सिलेक्ट करना होता है, अदरवाइज इसको नो करना है आपने, ठीक है। फिर है इस टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइलर। इसका मतलब ये होता है कि कुछ लोग जो होते हैं जीएसटी का नंबर ले लेते हैं, लेकिन वो अपने रिटर्न जो होते हैं वो क्वार्टरली फाइल करते हैं, यानी कि हर 3 महीने बाद, जैसे अप्रैल टू जून होता है तो वो जून में जाके उसको फाइल करते हैं, या फिर जुलाई से सितंबर है तो वो सितंबर में जाके फाइल करते हैं। तो अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो इसको यस करिएगा, अदरवाइज इसको नो करना है आपने। फिर है इज एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़। अगर आपकी टर्नओवर पूरे साल की 5 करोड़ से ऊपर की है तो आपने यस कर देना है, अगर 5 करोड़ से नीचे की है तो आपने नो कर देना है। यहाँ पे मैं नो कर रहा हूं, इसकी नहीं है। उसके बाद आप करेंगे प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद पूछेगा वार्निंग, ये सब कुछ ठीक है डाटा, तो आपने यस कर देना है। यस करने के बाद देखिए यहाँ पे जो विंडो आएगी, ये विंडो में टोटल जो है वो 4 चीजें हैं, इंपोर्ट फाइल, डिलीट ऑल डाटा, क्लियर सेक्शन डाटा और व्यू समरी। एक एक करके मैं बताता हूँ। बेसिकली अगर आपने एक इनवॉइस डालना है, डायरेक्ट डालना है, तो आप यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे सारी चीजें डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसको डालने का मतलब नहीं बनता। इससे अच्छा तो आप प्रिपेयर ऑनलाइन में जाके डायरेक्ट वहां पे डाल दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑफलाइन टूल में इसका कोई यूज नहीं होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इंपोर्ट फाइल करनी है। इंपोर्ट फाइल जब आप करेंगे, इंपोर्ट फाइल में 2 ऑप्शन आएंगी, इंपोर्ट एक्सेल और या फिर जो भी आपका इंपोर्ट रिटर्न्स है या जो भी है वो आपने CSV में अगर सेव कर रखी है तो वो वाली फाइल आपने यहाँ पे चूज करनी है। अब यहाँ तक आने के बाद आप सबसे पहले अपने डाटा के ऊपर आएंगे। डाटा आपने कैसे बनाना है ये देखिए, जैसे कि मैंने ये बताया था कि यहाँ पे ये जो सारी फाइल्स हैं ये सपोर्टेड फाइल्स होती हैं जीएसटी ऑफलाइन टूल के अंदर। अगर आप वहां पे इंपोर्ट फाइल करेंगे, यहाँ पे कोई फाइल अगर इंपोर्ट करेंगे लेकिन वो एक्सेल फाइल होगी तो वो उसको नहीं उठाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि आप ये जो फाइल्स होती हैं सपोर्टेड फाइल्स होती हैं। अगर हम अब जीएसटी के
पोर्टल पे आए, चेक करने के लिए कि हमें किस सेक्शन का डाटा अपलोड करना है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये सेक्शंस हैं 4A, 5, 6 से। सपोज हमने 4A ये वाले सेक्शन की फाइल्स अपलोड करनी है, या ये वाले सेक्शंस की जो CSV है वो अपलोड करनी है। तो जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है शॉर्ट फॉर्म्स में लिखी होती हैं। ये जो फाइल्स होती हैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिखी होती हैं, और ये फाइल्स जो होती हैं वो CSV फाइल्स होती हैं। अगर आप चेक करेंगे ये फाइल जो है वो एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये CSV फाइल्स होती हैं, ये एक्सेल फाइल्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पे अगर आपने 4th कॉलम वाली फाइल लेनी है तो 4th कॉलम वाली फाइल जो है वो है B2B SEGT, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है ना। तो आपने इसको ध्यान से चूज करना है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, हम इसको ओपन कर लेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है ना। ये सेक्शंस जो होते हैं, ये सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपने डाटा यहाँ पे फिल करना है। अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अगर वो CSV फाइल जनरेट ऑलरेडी करके दे देता है, ठीक है ना, तो वो डायरेक्ट आप इसमें ऑफलाइन टूल में अपलोड कर सकते हैं। अगर वो CSV फाइल नहीं देता है, अगर वो एक्सेल फाइल के अंदर उसको डाटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, तो आपने वहां से वो सारा डाटा जो है यहाँ पे चूज कर लेना है। देखिए इसमें जो डाटा भरना है वो आपने ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई गलती करेंगे तो वो गलती जो होगी वो आपकी रिटर्न में भी दिख जाएगी, ठीक है ना। ये भरने के लिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ। ये देखिए, जो सबसे पहला जो कॉलम है आपका वो है GSTN नंबर और रिसिप्ट। जिस पार्टी को आपने सेल करा है उसका आपने जो बिल कटा होगा तो उसका GST नंबर लिया होगा, तो ये GST नंबर आपने यहाँ पे फिट कर देना है। ये जो फाइल है ये हमेशा रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए है, मैं आपको बता रहा हूँ, अनरजिस्टर्ड यूजर्स के लिए नहीं है। जो रजिस्टर्ड पार्टीज हैं जिनको आपने सेल करी है ड्यूरिंग द मंथ, ये फाइल जो है उसके लिए है, उसमें आपने वो डाटा यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले उस पार्टी का GST नंबर लिख देंगे, रिसीवर का नाम जो है वो वहां पे लिख देंगे, जो पार्टी का नाम होगा जिसके अगेंस्ट आपने बिल काटा है वो GST नंबर के अकॉर्डिंग ही आता है वो, ठीक है। फिर इनवॉइस नंबर आपने लिख देना है वहां पे। फिर आपने डेट लिख देनी है, इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट जो होती है वो एक फॉर्मेट में होती है, तो आपने हमेशा इसी फॉर्मेट में डेट लिखनी। आप कोई और फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते। सपोज आपने ऐसे करके लिख दिया 14 जुलाई 2017, तो आप वो ऐसे नहीं लिख सकते, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपने इसी फॉर्मेट में उसको डाटा को लिखना है। फिर आएगा इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू जो होगी वो आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी, यानी कि टैक्सेबल प्लस टैक्स। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल प्लस टैक्स करके जो आती है वो होगी। फिर आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। GST नंबर के अकॉर्डिंग आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगी। तो आपने वही प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे लिखनी है, साथ में उसका कोड भी लिखना है, ठीक है ना। फिर आता है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज अगर है तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। अभी जो हम कर रहे हैं उसमें नो होगा। एप्लीकेबल ऑफ परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट, अगर उसमें कोई स्पेशल टैक्स रेट आप लगा के इनवॉइस रेज करते हैं तो आपने वो मेंशन कर देना है, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देना है उसको। फिर आप इनवॉइस टाइप जो होगा उसमें बताना है। इनवॉइस टाइप में बेसिकली क्या होता है कि इंटरस्टेट सप्लाई है, अट्रैक्टिंग IGST, डीम्ड एक्सपेंसेस, रेगुलर B2B। जो 80% जो आपके यूज होते हैं वो होते हैं रेगुलर B2B। आपने हमेशा यही चूज करना है। बाकी जो होते हैं वो स्पेशल केसेस के लिए होते हैं, वो अगर आपके GST नंबर में वो एप्लीकेबल होता है तो आपने उसे चूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। जैसे SEG सप्लाईज है, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड वाला कोई प्रोजेक्ट है उसके अगेंस्ट आप भर रहे हैं तो आपने ये वाला चूज कर लेना है। डीम्ड एक्सपेंसेस हैं तो आपने वो वाला चूज कर लेना है। लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो रेगुलर B2B ही चूज करते हैं, ठीक है। फिर है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स GSTN जो मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टी जो है आपकी ई कॉमर्स वाली है, देखिए एक तो ये था हमारा B2B वाला, लेकिन अगर कोई पार्टी ई कॉमर्स वाली है तो ई कॉमर्स वाला जो डाटा है तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, अगर नहीं है तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर आता है आपका टैक्स रेट। जिस टैक्स रेट पे आपने वो बिल काटा था, सपोज 1 लाख रुपए के ऊपर आपने 18% लगाया था तो यहाँ पे 18% आ जाएगा। और फिर है टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू जो होती है वो विदाउट टैक्स होती है,
सपोज 1 लाख रुपए के ऊपर आपने 18% लगाया तो इनवॉइस वैल्यू तो 1,18,000 हो जाएगी, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपए रहेगी। और फिर है सेस अमाउंट, अगर सेस उस पर एप्लीकेबल है, सेस आपने लगाया है तो वो आपने मेंशन कर देना है, अदरवाइज उसको ब्लैंक छोड़ देना है। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी करते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूं सारे को पहले। देखिए यहां से हम एक एग्जांपल लेंगे, जो पार्टी हमने जिसका हमने इनवॉइस अपलोड करना है। देखिए ये हम जीएसटी नंबर कॉपी कर लेंगे। ये आपके पास डाटा जो है वो एक्सेल के अंदर होना जरूरी है, अदरवाइज आपको सारा टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली ऑफलाइन टूल जो है वो ज्यादा लार्ज इनवॉइसेस होते हैं उनके लिए यूज होता है। जीएसटी नंबर आप वहां पे लिख देंगे, रिसीवर का नाम लिख देंगे आप, रिसीवर का नाम यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। इनवॉइस नंबर आ जाएगा आपका, इनवॉइस नंबर में यहाँ पे वन मई लिख रहा हूं कंफ्यूजन हटाने के लिए, ठीक है। फिर है इनवॉइस डेट, तो इनवॉइस डेट जो है वो 1 मई ले रहा हूं मैं। यहाँ पे 14 जुलाई 2017 है, तो ये डेट कुछ इस तरह टाइप हो रखी है। तो आपने क्या करना है, आपने जो अपनी डेट है वो भी इसके अकॉर्डिंग ही टाइप करनी है। तो मैं यहाँ पे 5/01/2025 ये टाइप कर रहा हूँ। देखिए इसका जैसे आप टाइप करेंगे तो ये बता देगा 1 मई 2025 का ये बिल है। इनवॉइस वैल्यू है, मैं 1 लाख रुपए के ऊपर 18% लेके चल रहा हूँ, तो इनवॉइस वैल्यू जो हो जाएगी वो 1,18,000 रुपए हो जाएगी, ठीक है ना। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है देखिए यहाँ पे 37 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अगर जीएसटी नंबर चेक करेंगे वो 06 है, तो 06 में जो होता है वो हरियाणा होता है। तो यहाँ पे 06 ठीक है। रिवर्स चार्ज इस पे नहीं है, नो कर दूंगा। एप्लीकेबल टैक्सेस नहीं है इसमें, ये मैं ब्लैंक कर दूंगा। इनवॉइस टाइप रेगुलर है आपका, ई कॉमर्स ये नहीं है। टैक्स रेट जो है इसका 18% है। टैक्सेबल वैल्यू जो है इसकी वो 1 लाख है। 1 लाख होने के बाद टैक्स अमाउंट इसमें नहीं है, ठीक है। ये आपका जो डाटा है वो आपने यहाँ पे फीड कर दिया है। बेसिकली आपने करना क्या है, अगर आपने एक्सेल फाइल में अपना डाटा एक्सपोर्ट कर लिया है तो वहां से सिर्फ कॉपी पेस्ट करके इन कॉलम्स में उसको भर देना है आपने। इन कॉलम्स में अगर आप भर देंगे तो ये फाइल आपकी तैयार हो जाएगी। ये फाइल को आपने क्या करना है, फिर सेव कर देना है। आप इसको सेव कर देंगे। ये सब सप्लाई गलत हो गया है, 37 हो गया। हाँ जी, ये सब सप्लाई में अपना चेंज नहीं किया, 37 हो गया, 06 होना चाहिए। ये 06 होना चाहिए, हाँ ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। सेव करने से पहले इसको आप जरा चेक कर लेंगे कि अगर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं कर दी है। जब आप इसको सेव करेंगे तो ये देखिए, ये आपसे ये ऑप्शन पूछेगा क्या आपने इसी फॉर्मेट में इसको सेव करना है, तो आपने इसको यस करना है। अगर आप ऑफलाइन टूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ऑफलाइन टूल वाली फाइल में ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो आपने उसके अंदर पूछेगा वो कि आपने इसी फॉर्मेट में यूज करना है, तो आप उसको सेव कर देंगे इसी फॉर्मेट में, यस में। और अगर ये उस फॉर्मेट में नहीं सेव होती है तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद कोई भी आप अपनी जो लोकेशन है जहां पे आपने सेव करना है उसको चूज कर लेंगे। फाइल ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे नाम इसका बन जाएगा। यहाँ पे आपने जो चेक करना है वो CSV कॉमा डिलीटेड, ये वाली ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना। आप कोई और ऑप्शन मत सिलेक्ट करिएगा, जैसे कि एक्सेल हो गया, ये एक्सेल वर्कबुक हो गया, या फिर कोई भी अगर एक्सेल एड इन हो गया, तो ये सब चीजें आपने नहीं करनी है। आपने CSV कॉमा डिलीटेड ये वाली फाइल जो है आपने चूज करनी है और इसी में सेव करना है। अब देखिए मैं जो लोकेशन से ले रहा हूँ वो डायरेक्ट
डाउनलोड वाले फोल्डर की ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। पहले जो था वो ऑफलाइन टूल के अंदर जाके जो फाइल थी वहां पे जनरेट होती, तो वहां पे तो मैंने सेव कर ही दिया है, मैं इसे एक जगह और सेव कर रहा हूँ कंफ्यूजन हटाने के लिए। देखिए वो कह रहा है यहाँ पे पहले से एक फाइल है, तो आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो यस, अगर पहले से कोई है तो उसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा, इसको आप यस कर दीजिएगा। अब आप ऑफलाइन टूल में जाएंगे, ऑफलाइन टूल में आपने क्या करना है, सिलेक्ट सेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहली ऑप्शन जो आ रही है B2B SEG, आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करने के बाद वो पूछेगा इंपोर्ट CSV और कॉपी एक्सेल। आप कॉपी एक्सेल ये वाली ऑप्शन नहीं चूज करेंगे। कॉपी एक्सेल का मतलब है कि डाटा सारा गलत हो जाएगा, तो आपने ये ऑप्शन तो चूज करनी ही नहीं है। इसमें डाटा बिल्कुल भी आपका सही नहीं पेस्ट हो पाता या सही तरीके से नहीं आ पाता। आपने जो चूज करनी है वो इंपोर्ट CSV करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट CSV करोगे तो ये आपसे पूछेगा आपने वो फाइल कहाँ सेव करी है। देखिए मैंने दो जगह सेव करी थी, एक मेरे डाउनलोड में तो मैंने करी दी है, ठीक है ना। अगर आप चेक करें ये एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज वाली है, और एक ऑफलाइन टूल में जहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो फाइल्स आ रही होती है वहां पे भी सेव है, ठीक है ना। तो आपने अपने अकॉर्डिंग उसको फाइल को ले लेना है जहां पे आपको लगता है कि सही डाटा आपने रखा है। तो मैंने इस फाइल को ले रहा हूं मैं, बाहरी जो डाउनलोड मैंने सेव कर रखी है, मैं इसको ओपन कर लूंगा सिलेक्ट करके, तो ये फाइल जो है ये जनरेट हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि आपने सेव करना है डाटा, तो आप इसको यस कर देंगे। देखिए यस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा सक्सेस। सक्सेस का मतलब ये है कि आपका जो डाटा है, आपका जो इनवॉइस है वो इस ऑफलाइन टूल के अंदर आ गया है। अगर आपने चेक करना है कि वो कैसे आया है और कहाँ आया है, तो आप क्या करेंगे, आप व्यू समरी में जाएंगे। व्यू समरी में जाने के बाद अगर आप यहाँ चेक करेंगे कि B2B में आपके एक इनवॉइसेस हैं, एक इनवॉइस की जो टैक्स की अमाउंट है CGST और HST वाली वो 9,000 और 9,000 आ रही है, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए का इनवॉइस बनाया था जिसपे 18% लगाया था और वो सेम स्टेट का था। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो होता है वो CGST और HST लगता है। यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू और टोटल टैक्स वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू वो नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको सिर्फ टैक्स दिखेगा, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी डाउट है कि ये सही है या नहीं है, तब आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो इनवॉइस है यहाँ पे पूरी समरी जो है इसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे GST नंबर आ जाएगा, पार्टी का नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, इनवॉइस डेट आ गई, टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे आ रही है, सारी जो चीजें हैं इसके अंदर आ जाएंगी। टैक्सेबल वैल्यू भी इसमें आ जाती है लेकिन अभी नहीं आ रही है। बाकी जो है ये इंट्रा स्टेट है, यानी कि सेम स्टेट है, रेगुलर B2B इनवॉइसेस है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज इसमें गलत हो गई है इंपोर्ट करने के लिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप इस डाटा को डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना, और दोबारा से डाटा जो है वो अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। और या फिर यहाँ पे ये जो ऑप्शन है एक्शन वाली, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी ओपन हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पे ओपन होने के बाद कोई भी चीज है, जैसे अगर आपने डेट चेंज करनी है तो यहाँ पे 1 की जगह 2 कर सकते हैं, या 2 की जो भी अगर डेट में प्रॉब्लम है तो वो कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पार्टी का GST नंबर जो है वो गलत हो गया तो वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ आप जो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं वो इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, यही कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि GST नंबर ही गलत हो गया तब आप उस केस में इसको डिलीट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ डेट में प्रॉब्लम है तो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करके आप इसको यहाँ से फिर से सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद देखिए सक्सेस लिखा हुआ आएगा, यानी कि आपकी जो वैल्यू है व्यू समरी में अगर आप चेक करेंगे तो वो सेम सही आ रही है, ठीक है ना। अब मैं दिखा देता हूँ, ये था हमारा B2B वाला, ठीक है। अब सपोज ये था विद इन द स्टेट वाला, अब हम आउटसाइड द स्टेट वाला भी करते हैं, ठीक है। हम इस फाइल में जाएंगे दोबारा से, इस फाइल में जाने पे हम क्या करेंगे, हम आउटसाइड द स्टेट वाला लेंगे, जो आउटसाइड द स्टेट वाला GST नंबर है उसमें सिर्फ चेंज क्या होगा, GST नंबर हो जाएगा, पार्टी का नाम हो जाएगा, डेट जो है इस बारी इनवॉइस नंबर जो है वो इस बारी में 2 ले रहा हूं, पहले मैंने 1 लिया था,
मैं इस बारी 2 ले रहा हूँ, ये डेट में उठा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेट भी जो है इस बारी में यहाँ पे भी 2 ही ले रहा हूँ, 2 में ही ले रहा हूँ, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू जो है वो 1,18,000 की है। मैं यहाँ पे 50,000 प्लस टैक्स यानी कि 50,000 पे 12% में लगा रहा हूँ। तो 50,000 पे 12% बेसिकली जो होता है वो 6,000 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू जो है वो 56,000 की ले रहा हूँ इनवॉइस वैल्यू, जिसमें 50,000 टैक्सेबल वैल्यू है और 6,000 जो है टैक्स की वैल्यू है, ठीक है ना। ये सप्लाई जो है वो बेसिकली 02 है। तो आपने भी क्या करना है वो चेक कर लेना है कि 02 किसके अंदर आता है, ठीक है ना। 02 बेसिकली जो है वो हिमाचल के अंदर आता है। अगर आप श्योर नहीं है तो आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा गूगल पे, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ कि 02 जो है जीएसटी कोड किस पार्टी का है। तो ये देखिए ये हिमाचल प्रदेश का है। तो आपने जो नाम लिखना है वो हिमाचल प्रदेश पूरा लिखना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे हिमाचल के आगे फिर प्रदेश ये भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है। रिवर्स चार्ज इसमें नहीं है तो वो नो ही हो जाएगा। एप्लीकेबल टैक्सेस परसेंटेज वाली कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलर है ये, ठीक है। और ये है 12% पे और टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी वो 50,000 हो जाएगी, ठीक है। इस फाइल को आपने सेव कर देना है, फाइल में जाएंगे इसको सेव कर देना है। ये फाइल आपकी सेव होगी, इसी फॉर्मेट में करनी है, यस इसी फॉर्मेट में करना है। वहां पे तो मैंने सेव कर ही दी है। अब मैं इसको दूसरी जगह भी सेव कर रहा हूं, तो सेव एज कर रहा हूं मैं, डाउनलोड में सेव कर रहा हूं। डाउनलोड में यही फाइल आएगी, CSV को मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से और सेव कर दूंगा मैं। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक फाइल थी यहाँ पे, तो मैं उसको ओवरराइट कर रहा हूँ। उस फाइल वो फाइल डिलीट हो जाएगी, ये वाली फाइल उसमें अपडेट होके सेव हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि रिप्लेस करना है, तो आपने यस कर देना। ये यस हो गया, ये फाइल आपकी जो है वो सेव हो गई वहां पे भी। अब आप क्या करेंगे, ऑफलाइन टूल में जाएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई इनवॉइस रह गया था तो आप यहां से भी डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज क्लियर सेक्शन डाटा यहां से भी कर सकते हैं। अगर आपने सारा डाटा डिलीट करना है तो आपने ये ऑप्शन को चूज करना है, डिलीट ऑल डाटा। लेकिन अगर आपने सिर्फ B2B वाले इनवॉइसेस जो है वो आपने डिलीट करने हैं, तो आपने व्यू समरी में जब जाओगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ B2B आ रहा है। अगर B2C आ रहा था, एक्सपोर्ट आ रहा था, क्रेडिट नोट आ रहा था, तो आपने सिर्फ वही ऑप्शन को चुनना है और वही ऑप्शन चुनने के बाद क्लियर सेक्शन डाटा करना है। तो उससे क्या होगा कि सिर्फ वही वाला B2B या फिर B2C वाला अगर जो डिलीट करना चाहते हैं वही डिलीट होगा, बाकी डाटा सारा उसके अंदर सेव रहेगा। तो मैं क्लियर सेक्शन, हाँ जी, ये ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, इससे बेटर तो ऑनलाइन ज्यादा बेटर है। नहीं ये डिफिकल्ट नहीं है, ये आपको अभी समझने में थोड़ा सा दिक्कत लग रही है, लेकिन जब आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है ना। ये बेसिकली कॉपी पेस्ट होता है। एक्सेल में आप जब इंपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे डाटा को, वहां से सिर्फ उठा के कॉपी पेस्ट आपने करना है, ऐसे जैसे ये जो हेडिंग्स बनी हुई है वहां पे, और बस फाइल को सेव करके और सीधा अपलोड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वो डाटा सारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप बैक कर भी कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट फाइल में जाइए। इंपोर्ट फाइल में जाने के बाद यहाँ पे B2B जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे। इंपोर्ट CSV जब आप करेंगे, मैंने यहीं पे सेव कर रखी थी, इसके अंदर भी थी, तो मैं यही वाली फाइल ले रहा हूँ। इसमें 2 इनवॉइसेस हैं इस बारी। मैं इसको ओपन कर दूंगा, ये पूछेगा आपने सेव करना है, यस सक्सेस हो गया, यानी कि वो दोनों सेव हो गए। तो इस बारी जो हमारे पास आएंगे वो 2 इनवॉइसेस आएंगे। हम व्यू समरी अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 इनवॉइसेस आ गए। देखिए यहाँ पे CGST तो आ ही रहा था, लेकिन इस बार IGST भी आ गया, ठीक है ना। डिटेल में देखना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास 2 इनवॉइसेस आ गए, ठीक है ना। ये था B2B वाली कहानी। अगर B2B में आपने अपलोड्स करने हैं डाटा, तो यहाँ पे आप इस एक नहीं, यहाँ पे आप 1000 एंट्रीज जो है वो भी कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं और सेव करके आप डाउनलोड अपलोड करेंगे तो वहां सारे के सारे वहां पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत इजी है। अगर आप एक एक करके उसमें ऑनलाइन में डालेंगे 1000 इनवॉइसेस तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे 1000
एंट्रीज को कॉपी पेस्ट कर देंगे राइट कॉलम्स के अकॉर्डिंग, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, नहीं आइटम्स नहीं आती है इसके अंदर, इसमें आइटम्स नहीं आती है। आप जो है सिर्फ यही डाटा को कॉपी करेंगे जो एक्सेल आपने एक्सपोर्ट करी हो, ठीक है ना। वो आइटम वाला जो है वो अलग है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे B2B के अगर आपने 1000 इनवॉइसेस दिखाने हैं अपनी GSTR1 के अंदर, तो आप ऑफलाइन टूल में जाके सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए और यहाँ पे इंपोर्ट कर दीजिए उसको। इंपोर्ट फाइल में जाइए, उस फाइल को इंपोर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए अब इसमें एक जो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि कभी कभी गलती क्या हो जाती है। गलती जो होती है कि हम लोग जब डाटा हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो वहां पे हम कुछ ना कुछ डेट जैसे गलत डाल दी या कोई इनवॉइस नंबर सेम डाल दिया हमने, तो वो गलती हम कर देते हैं, या फिर स्टेट का नाम गलत डाल दिया, तो वो गलती हो जाती है। तो वो गलती से क्या होता है कि वो एरर आ जाता है। अगर ऑफलाइन टूल उसको पास कर देता है तो आपका GSTR1 में वहां पे एरर आ जाएगा, ठीक है ना। वो गलती क्या हो सकती है, सपोज मैंने इसी इनवॉइस को 2 बार लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर चेक करें गलती क्या हो सकती है कि इनवॉइस नंबर जो है वो सेम आ रहे हैं इन दोनों के अंदर, बाकी सारी चीजें ठीक है ना। मैं इसको सेव कर देता हूं, अलग से भी सेव कर देता हूं, ठीक है। ऑफलाइन टूल में मैं गया, ऑफलाइन टूल में व्यू समरी में मैं गया, मैंने यहाँ पे क्लियर सेक्शन डाटा कर दिया, ये सारा डाटा डिलीट हो गया, ठीक है ना। अब आने चाहिए 3 इनवॉइसेस, ठीक है ना। अगर इसने एरर नहीं दिखाया तो ये आपका एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन ऑफलाइन टूल का क्या होता है कभी कभी कि जब आप उसको GSTR1 में अपलोड करने लगेंगे, जो ऑनलाइन होती है GSTR1 जहाँ पे हम करते हैं ऑफलाइन के अंदर जाके, तो वहां पे वो एरर आ जाता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। मैं अब इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, फिर से B2B सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, इंपोर्ट CSV, ये फाइल मैंने ले ली, ओपन कर रहा हूँ मैं, सेव करने को कह रहा है यस। देखिए इसने सक्सेस बोल दिया, सक्सेस हो तो गया ये। अब आ गया व्यू समरी। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे 2 ही इनवॉइसेस आ रहे हैं। अब जितने भी हमारे टूल्स आ रहे हैं वहां पे बेसिकली ऑफलाइन जो यूटिलिटी होती है वो आधे से ज्यादा एरर्स तो आपके हटा ही देता है वो, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है ना, तो आपका जो GSTR1 के अंदर जाके जहां पे आपने अपलोड करना है वहां पे वो एरर आ जाता है, ठीक है ना। अगर आप चेक करेंगे आप कि वो एरर कैसे आता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, वहीं में गए, ऑफलाइन के अंदर चले गए, यहाँ पे हमने अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे एक्सेल फाइल तो अपलोड नहीं होगी। अगर आप ब्राउज करके आप सोचेंगे हमने तो ये फाइल बनाई थी डाउनलोड वाली, इसको अपलोड कर दें, तो ये नहीं लेगा वो। अगर मैं इसे सिलेक्ट भी कर लूं तो ये नहीं लेगा। ये देखिए वो कहता है जेसन फाइल ही है इसके अंदर आएगी। तो आपने ऑफलाइन टूल से पहले जेसन फाइल भी बनानी है। आप व्यू समरी जब आप करेंगे, ये सारी चीजें अगर आपकी सही है तो आपने यहाँ से जनरेट फाइल इस पे बटन को क्लिक कर देना है, जो जेसन फाइल को जनरेट कर देगी, जो जेसन फाइल बना देगी आपके लिए। हम इस पे क्लिक करेंगे, ये जेसन फाइल आपकी बन गई है। आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड करने के बाद वो पूछेगा क्या सेव करना है, तो आपने सेव कर देना है, ठीक है। सेव जब आप करोगे तो लोकेशन पूछेगा आपसे, लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैं डाउनलोड वाला ही फोल्डर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आके डाउनलोड कंप्लीट, ये सेव हो गया। अब मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। अब मैं जाऊंगा अपने GSTR1 के अंदर साइट में, जहाँ पे ऑफलाइन मैंने वो फाइल को अपलोड करना है। जो ये फाइल है बेसिकली, वो फाइल आपकी जो है वो डाउनलोड के अंदर देखिए यहाँ पे सेव हो चुकी है। ये फाइल यहाँ पे बन के आ गई है 8:37 पे, ठीक है ना। तो यही फाइल आपने अपलोड करनी है, कोई और फाइल मत करिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, एरर आ जाएगा। मैं इसमें जाऊंगा, ब्राउज करूंगा, ये फाइल हमारी बनी है जो अभी 8:37 पे, इस पे क्लिक करूंगा, ओपन करूंगा मैं। ओपन करने के बाद देखिए ये जो है फाइल आपकी अपलोड हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टेटस आ गया है प्रोसेस और एरर रिपोर्ट आ गया है नॉट एप्लीकेबल।
यानी कि इसके अंदर कोई भी एरर नहीं आया है जो हमने फाइल अपलोड करी है, ठीक है ना। ये वैलिडेशन आपका होने के लिए 15 मिनट कहता है, लेकिन आजकल कभी कभी साथ के साथ ही रहता है। आपने यहाँ से रिफ्रेश जरूर कर लेना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो देखिए स्टेटस प्रोसेस्ड आ गया लिखा हुआ, ठीक है ना, और एरर रिपोर्ट नॉट एप्लीकेबल, इसमें कोई एरर नहीं है, वो ये कह रहा है। अगर आपने चेक करना है ये 2 इनवॉइसेस B2B वाले जो हैं वो सही से अपलोड हुए हैं मई के अंदर या नहीं, तो आपने क्या करना है, बैक टू फाइल रिटर्न में जाएंगे, मई में जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था प्रिपेयर ऑनलाइन में जाके मैंने सारा भी पहले से रीसेट कर दिया था ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो अगर आप ये चेक करें यहाँ पे 2 इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली अपलोड हो गए। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये 2 इनवॉइसेस आपके जो है वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो गए हैं। अगर आपने और डिटेल में चेक करना है तो आपको पता ही है, आप क्लिक कर सकते हैं। ये 2 मई का डाटा है और ये 1 मई का है, ठीक है ना, 1 लाख रुपए वाला, ठीक है ना। ये होता है बेसिकली ऑफलाइन टूल का फायदा। अगर आपके 1000 इनवॉइसेस होते तो अगर आप यहाँ पे एक एक करके डालने लगते तो आपको कम से कम 1 घंटा लग जाता, ठीक है ना, अगर आप चाहे जितने मर्जी फास्ट अगर हाथ चलाते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन यूटिलिटी में जो होता है वो बेसिकली जो है जितना भी डाटा है ये वो उसको एक ही एक्सेल के अंदर जाके कंबाइन कर देगा और वहां पे आप उन सारी चीजों को एक साथ डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली जो मैंने बताया वो B2B वाला बताया। अब मैं बताता हूँ B2C वाला, ठीक है। ये हमारा कॉलम आ गया। अगर आपके पास B2B भी है, B2C भी है, B2C लार्ज भी है, तो पहले मैं B2C अदर्स वाला बता रहा हूँ। B2C अदर्स मैंने आपको बताया था कि वहां पे सारे इनवॉइसेस को कंबाइन करके एक ही वैल्यू ली जाती है, ठीक है। तो आपने अपने ऑफलाइन टूल में चले जाना है, ऑफलाइन टूल में सेक्शन वाइज में जाना है, ये स्टेयर 1 में जाना है। यहाँ पे B2B जो है वो आपको समझ नहीं आएगी कौन सी फाइल है, तो आपने उसको ऐसे समझना है। ये देखिए ये B2CS है, इसका मतलब होता है बायर टू कंज्यूमर स्मॉल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भी तो यही होता है ना, B2C बायर टू कंज्यूमर तो है ही है, लेकिन ये अदर्स लिखा होता है यहाँ पे, लेकिन बेसिकली इसका मतलब होता है स्मॉल वाले। ये वाले जो होते हैं ये लार्ज वाले होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस फाइल को आपने जो पढ़ना है वो ऐसे पढ़ना है B2CS, यानी कि स्मॉल वाले हैं, लेकिन अगर B2CL करेंगे तो ये लार्ज वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने इस फाइल पे क्लिक करना है B2CS, इस पे हमने क्लिक कर दिया, ये फाइल आपकी ऐसे ओपन हो जाएगी। ये फाइल जब आपकी ऐसी ओपन होगी तो इसके अंदर तो बहुत ही इजी है, जो सारा का सारा डाटा जो है आपने, आपके पास समरी अगर बनी हुई है आपने सॉफ्टवेयर के अंदर या एक कहीं भी आपने एक्सेल में समरी बना रखी है, तो बस उसी डाटा को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है आपने, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ये जो है कैसे भरना है। देखिए यहाँ पे टाइप जो आ रहा है वो E आ रहा है और OE आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है आपने ध्यान से चुनना है कि E का मतलब हो जाता है कि ई कॉमर्स वाले हो गए, ठीक है ना, और OE जो है वो नॉर्मल वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे E वाला हटा रहा हूँ ये, क्योंकि E के अंदर ना आपको ई कॉमर्स का GST नंबर भी लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे E वाला हटा रहा हूँ। सिर्फ OE वाला ही रहने दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो सेल करी है, सपोज मैं सिर्फ हरियाणा ही ले रहा हूँ, हरियाणा के अंदर मैंने जो है सेल करी है 12% में भी, 18% में भी, 5% में भी, 28% में भी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था कि वहां पे जो है आपको अलग अलग लिखना पड़ता था। मैं यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ले लेता हूँ, पहले की ले लेता हूँ 50,000, सेस अमाउंट इस पे नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर आता है हरियाणा के अंदर मैंने 12% वाली भी करी है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 1 लाख रुपए, ठीक है ना। ये जो वैल्यूज आपने लेनी है वो टैक्सेबल वैल्यू लेनी है, आपने ऊपर कॉलम को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। फिर 18% वाली भी हमने करी है, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा डेट, यहाँ पे मैं 1.5 लाख कर देता हूँ कंफ्यूजन हटाने के लिए, और लास्ट 28% वाली भी करी है। बेसिकली 4 ही होती हैं जो मेजर में आती हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे 2 लाख कर देता हूँ। आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है इसी फॉर्मेट में। यस, सेव हो गया। एक जगह और भी आप सेव कर लीजिएगा अगर आपने सेफ्टी रखनी है, अगर कोई कंफ्यूजन हटानी है। तो मैं डाउनलोड में जाऊंगा, यहाँ पे देखिए इसका नाम आ रहा है B2CS, CSV सेलेक्ट कर लूंगा, सेव कर दूंगा, जो यहाँ पे सेव हो जाएगी डाउनलोड के अंदर जाके। यहाँ पे वगैरह ऑलरेडी है तो उसको रिप्लेस कर देना है आपने, वो सेव हो गया, ठीक है ना। अब ऑफलाइन टूल में आप जाएंगे,
ऑफलाइन टूल में जब जाएंगे आप और इंपोर्ट फाइल में जब जाएंगे तो यहाँ पे पहले हमने जो है वो B2B सिलेक्ट करा था। अब जो हम करेंगे वो B2C करेंगे, स्मॉल डिटेल्स वाला। ठीक है ना, ये आपने सेक्शन ध्यान से चेक करना है। देखिए अगर आप कोई और सेक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो अगर आप फाइल सही चूज करते हैं तो वो एरर दे देगा। सपोज मैंने अमेंडमेंट कर दिया और इंपोर्ट HCSV कर रहा हूं मैं और मैं B2CS वाली फाइल सेलेक्ट करके उसमें अपलोड कर रहा हूँ तो वो एरर दे देगा। ये देखिए वो कह रहा है आप ये फाइल बेसिकली इस सेक्शन के लिए तो है ही नहीं है। ठीक है ना, वो एरर आ जाएगा आपका। तो आपने वो सेक्शन बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट करना है। B2C हो जाएगा, B2C में आपने भरना है, इंपोर्ट CSV करना है। ये जो फाइल आपने बना रखी है वो B2CS के लिए ही बना रखी है तो ये आपने सिलेक्ट कर लेनी है, ओपन कर देनी है आपने। वो पूछेगा यस, तो ये देखिए आ गया सक्सेस। ये सक्सेस का मतलब ये हो गया कि आपने हरियाणा की सारी सेल B2CS वाली, चाहे उसके अंदर 1000 इनवॉइसेज थे या 2000 थे, वो सारी इसके अंदर अपलोड कर दी है। आप व्यू समरी में चेक करेंगे तो अब आपके पास 2 कॉलम्स आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए B2B वाला तो पहले आ ही रहा था, अब B2C वाला भी आ गया। B2C में टोटल टैक्स आपका बन के आ रहा है यहाँ पे। जो हमने वहां पे वैल्यू डाली थी वहां पे हमने टैक्सेबल वैल्यू डाली थी सिर्फ। ठीक है ना, लेकिन अगर मोटा मोटा अगर हम टैक्स चेक करें 1 लाख के ऊपर 12,000 रुपए तो यही हो गया। ठीक है ना, 1.5 लाख के ऊपर 18,000 प्लस 9,000 जो है आपका जो हो जाएगा वो 27,000 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 लाख के ऊपर 28 है तो यानी कि 28 और 28 56। ठीक है, और 5% अगर हम इस पे लगा के चलें तो वो हो जाएगा 2,500। ठीक है ना, यहाँ पे जो टैक्स आ रहा है देखिए वो आ रहा है 48,750 48,750। मैंने जो ये वैल्यू निकाली वो टोटल निकाली है तो मैं इनको प्लस कर लेता हूँ सिर्फ चेकिंग के लिए सिर्फ। तो वो होती है 97,500 और मैं अगर इसका टोटल करूं तो वो भी आ रहा है 97,500। तो ये जो है आपका एरर मतलब जो है आपका बिल्कुल जो फाइल है आपकी बिल्कुल सही है। वो मतलब यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, जो ये टेक्स्ट आया है वो बिल्कुल सही है। और अगर आपने डिटेल में चेक करना हो तो आप B2C पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी हरियाणा की सारी सेल्स आ जाएंगी। किस पे कितना टैक्स लगा है, 5% किस पे लगा है, 12% किस पे लगा है, 18 किस पे लगा है, 28 किस पे लगा है। ठीक है ना, ये आपका सेव हो गया। अब इसको बैक कर देंगे। बैक करने के बाद अब हम जनरेट फाइल करेंगे। ठीक है ना, जनरेट फाइल अब इस बारी मैं कर रहा हूँ। देखिए मैंने B2B ऑलरेडी कुछ पे अपलोड कर दिया, GSTR 1 में B2B मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। ठीक है ना, अब मैं इस फाइल को अपलोड करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर गलती से भूल जाता हूँ कि ये तो ऑलरेडी अपलोड है या मैं इसको डिलीट करना भूल जाता हूँ, मैं जनरेट कर देता हूँ फाइल को। फाइल जनरेट होगी, इस पे हम क्लिक करेंगे, वो पूछेगा सेव, हम सेव कर रहे हैं। ये फाइल आपकी बनी हुई है यहाँ पे, इसको हम सेव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको ओवरराइट करना है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं पहले उसको तो डिलीट करके ओवरराइट कर दीजिए, जब से रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर दीजिए, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है ना, अगर आपने उसको उस फाइल को भी रखना है और इस फाइल को भी रखना है तो यहाँ पे सिर्फ आपने नाम चेंज कर देना। ठीक है ना, मैं इसी फाइल को ओवरराइट कर रहा हूँ अभी। सेव करके यस कर दूंगा मैं। डाउनलोड कंप्लीट हो गया, क्लोज कर दिया मैंने। अब मैं इसमें आ रहा हूँ अपने GSTR वाली रिटर्न में, रिटर्न्स में जाऊंगा मैं। अब मैंने B2CS जो स्मॉल है वो वाला अपलोड करना है। ऑफलाइन टूल में मैं जाऊंगा। ऑफलाइन टूल में पहले से एक फाइल है लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया अगर गलती से। मैं ब्राउज कर रहा हूँ उस फाइल को अपलोड करने के लिए। ये फाइल मैंने अपलोड कर दी, ये सिलेक्ट कर दी, ये मैंने ओपन कर दी। ठीक है ना, अब देखिए स्टेटस यहाँ पे आ रहा है इन प्रोग्रेस। ठीक है ना, तो कभी कभी जब इन प्रोग्रेस आता है तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है ना, अगर वो एग्जाम उसको उठा लेगा फिर तो बढ़िया है, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो गई है। ये 15 मिनट कहता है प्रोसेस करने के लिए, आपने रिफ्रेश करना है तो ये देखिए प्रोसेस हो गई। ठीक है ना, तो बेसिकली गड़बड़ कहाँ हुई है ये आपको कैसे पता लगेगा। इसने भी एरर नहीं दिया और ऑफलाइन टूल तो एरर नहीं देगा। ऑफलाइन टूल को तो पता ही नहीं ना कि आपने पहले से भी अपलोड कर रखी है। तो अगर आपने वो गड़बड़ चेक करनी है तो आप वापस अपने रिटर्न में जाएंगे। पहले से ही 2 इनवॉइसेस इसके अंदर अपलोड थे, क्या गलती से फिर से 2 इनवॉइसेस तो नहीं अपलोड हो गए, वो जरूर चेक कर लेना। अगर आप उसमें जाएंगे तो यहाँ पे वो 2 इनवॉइसेस जो आपने नई फाइल में जो बनाए थे वो नहीं हो रखे। ठीक है ना, यहाँ पे 2 ही हैं इनवॉइस अगर आप चेक करेंगे। ठीक है,
इसने क्या कहा है कि आपने तो पहले से ही वो 2 इनवॉइसेस अपलोड कर रखे थे, तो बस उससे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। B2C का डाटा आपका नया है, तो वो हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। B2C में आप जाएंगे, अगर आप चेक करेंगे हरियाणा की सारी सुविधा देंगे, ठीक है। ये था बेसिकली आपका ऑफलाइन टूल वाला, जो आपने ऑफलाइन टूल कैसे यूज करना है। जब कभी भी आपका प्रोसेस आप एग्जैक्टली हो जाता है, तो इट मीन्स क्या है कि आपकी फाइल जो है वो सही है। आप इसके अंदर जितना मर्जी बड़ा डाटा होता है, लार्ज इनवॉइसेस होते हैं, वो आप कुछ ही सेकंड्स में कुछ ही मिनटों में आप उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर कॉपी पेस्ट करके आपने इन फाइल्स के अंदर डालना है, ठीक है ना, और आपका जो डाटा है वो उसके अंदर अपलोड हो जाएगा। मैं एक बार आप एरर वाला भी बता देता हूँ। देखिए, सपोज मैं इस B2C को डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ इस डाटा को डिलीट कर रहा हूँ, B2B को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर सेक्शन डाटा, मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप मेरा सिर्फ B2CS वाला डाटा डिलीट हुआ है, लेकिन B2B वाला अभी भी वहीं पर ही है, ठीक है ना। अब मैंने एरर देना है इसके अंदर, तो वो एरर कभी कभी क्या हो जाता है एरर में, मैं आपको बताता हूँ। ये जो पार्टी है ऊपर वाली हिमाचल की है, मैं इसको हिमाचल की जगह दिल्ली कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कॉपी पेस्ट जो है वो कुछ और कर दिए, तो मैंने इसको दिल्ली कर दिया बस। वहां पे मतलब मैं चेंज करना भूल गया बस। जो B2B वाली फाइल थी वहां पे मैं इसको जो चेंज करना था वो भूल गया, या फिर अगर कोई भी इनवॉइस की वैल्यू है उस पर जो टैक्स रेट लगा हुआ है मैं उसको चेंज करना भूल गया, तो वो एरर आपका इसके अंदर शो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे B2B जो यहाँ पे दिल्ली कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है ना, ये सेव भी हो गया। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये फाइल एरर देगी। देखिए, अगर देखा जाए तो वो तो गलत है ना, 02 हिमाचल होता है, तो मैं जनरेट फाइल कर रहा हूँ। जनरेट फाइल करने के बाद सेव कर रहा हूं, मैं इसी फाइल को मैं ओवरराइट कर रहा हूं, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। GSTR1 के अंदर में आया, ये दो पहले से ही मेरे पास थे, ठीक है ना। मैं इन दोनों को डिलीट कर रहा हूं। और यहाँ पे नई फाइल जो है वो अपलोड करूंगा। अगर आप चेक करेंगे ये दोनों इनवॉइसेस जो है वो डिलीट हो चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इन इनवॉइसेस को डालूंगा। कभी कभी जो एरर आएगा वो एरर क्यों आता है, मैंने बस आपको वो दिखाना है, अगर मे भी पॉसिबल अगर भी एरर आ जाए तो, ठीक है। मैं अपलोड कर रहा हूं फिर से B2B, ये वाली फाइल लेनी है, JSON वाली फाइल, ठीक है। ओके, इसने ये भी प्रोसेस कर लिया, इसमें भी एरर आया नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो है वो एरर फाइल भी आपके पास आए। ये एरर फाइल बेसिकली आती कहां से है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूं, अगर आप करेंगे। डिलीट ऑल डाटा कर रहा हूं। जो एक्सेल फाइल हमने ये बनाई है, वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे जो रेट लिया है वो 1 लाख रुपए के ऊपर 18% लिया है, लेकिन मैं यहाँ इसको 5% कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ। जो बेसिकली गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, और इसको एक अलग से भी सेव कर रहा हूँ। डाउनलोड में जाके यहाँ पे भी सेव कर रहा हूँ, पहले से बनी हुई उसको मैंने सेव कर दिया। यस, ऑफलाइन टूल में मैं गया। ऑफलाइन टूल में यहाँ पे अभी देखिए व्यू समरी में कोई डाटा नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे डाटा कर रहा हूँ इंपोर्ट फाइल। इंपोर्ट फाइल में जाके B2B मैंने सिलेक्ट कर लिया, इंपोर्ट से हिस्ट्री कर रहा हूँ। इस बार ये वाली जो है मैंने अभी 52 पे सेव करी है, वो वाली ले रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। यस, देखिए अब यहाँ पे इसने जो एरर है वो आपका ऑफलाइन टूल ने यहीं पे पकड़ लिया,
ठीक है ना। जब ऑफलाइन टूल आपका एरर यहाँ पे पकड़ लेता है तो इट मीन्स आपने कोई गलती कर दी है, तो आप फिर भी आप सेफ है, ठीक है ना। आप अपनी फाइल को चेक करके ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफलाइन टूल जो है वो उस एरर को पास कर देता है आगे, ठीक है ना। तो वो एरर यहाँ पे तो पास हो जाता है, लेकिन आपका वो जो एरर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। स्टेटस जो होगा वो प्रोसेस नहीं आएगा, वो स्टेटस जो होगा आपका एरर आ जाएगा, और एरर रिपोर्ट एक फाइल जो है यहाँ पे बन के आ जाएगी। आपने वो फाइल डाउनलोड करके अपने जीएसटी ऑफलाइन टूल के अंदर जाके वहां पे उसको ओपन कर लेना, और वो आपको वहां से पता लग जाएगा कि आपका एरर आ क्या रहा है। वो एरर रिपोर्ट पूरी आपको जनरेट करके दे देगा। देखिए अब वो ये कह रहा है कि रो 3 और 4 इसमें आपकी गड़बड़ है, मतलब आपकी गलती है कोई ना कोई। तो अगर हम चेक करें वो क्या गलती है, हमारी फाइल तो यही है ना, 3 और 4 में तो कुछ भी नहीं है। अगर आप चेक करें तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो एरर ही क्यों दे रहा है? मैं एक बार इस फाइल को भी ओपन कर लेता हूं, इसको क्लोज कर। देखिए यहाँ पे 3 और 4 यहाँ पे ठीक है। 3 और 4 अगर एरर दे रहा है तो इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ इन कॉलम्स को, ठीक है ना। फिर से सेव कर देता हूँ। इसमें मैं गया इंपोर्ट सीएसवी कर रहा हूँ, B2B ओपन। ये देखिए अब ये कह रहे हैं कि 1 मई का जो इनवॉइसेस है वो डुप्लीकेट है आपका, ठीक है ना। आपने पहले से अपलोड कर दिया था, लेकिन अब ये आप फिर से अपलोड कर रहे हो उसके अंदर। यानी कि जो पहले हमारा एरर आया था उसने क्या करा है, व्यू समरी में तो ले लिया है, ठीक है ना, लेकिन हमें बाहर से वो एरर दिखा रहा था कि 3 और 4 में कुछ नहीं है। तो अगर हम चेक करें व्यू समरी में तो इसने तो ऑलरेडी उसको ले लिया था पहले, लेकिन इसने लिया कैसे है, इसने लिया है 5% पे, ठीक है ना। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी आ रही है, 1,18,000 पे आ रही है, और टैक्स का रेट जो है वो 5% आप लगा रहे हो, ठीक है ना। तो यानी कि ये फाइल गलत है बेसिकली, इसने एक्सेप्ट भी कर ली है। अब हम क्या करते हैं, हम जनरेट करते हैं जेसन फाइल, ठीक है ना। हमें मतलब हमें अभी पता नहीं लिख पा रहा, हमने सिर्फ सब कुछ सही लिखा था, वहां पे सिर्फ रेट जो है 18 की जगह 5 कर दिया था। अब मैं जनरेट कर रहा हूँ फाइल, जनरेट करके सेव कर रहा हूँ, इसी फाइल को ओवरराइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्लोज हो गया। मैं यहाँ पे जाऊंगा, पहले मैं चेक कर लूंगा कि B2B में और तो कोई डाटा नहीं है ना। यहाँ पे 2 इनवॉइसेस आ रहे हैं तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि जब लार्ज डाटा होता है बेसिकली वहां पे एरर पता लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आपको पूरी फाइल दोबारा आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए बचने के लिए एरर रिपोर्ट जो आती है उसमें आपको बताएगा भी कि आपने एरर कहाँ पे करा है और किस कॉलम में करा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, इसमें है तो नहीं है। मैं अब अपलोड कर रहा हूँ जो हमने नई फाइल जेसन की जनरेट करी है, जिसमें 5% के अकॉर्डिंग हमने, लेकिन टोटल इनवॉइस वैल्यू जो हम ले रहे हैं वो 1,18,000 ले रहे हैं, ठीक है। प्रिपेयर ऑफलाइन कर रहा हूं मैं, ब्राउज करता हूं मैं, इसमें जा रहा हूं रिटर्न्स में, ये वाली फाइल थी जो अभी अपलोड करी थी। ओके, इसने ये भी ले लिया प्रोसेस, इसने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, इसने एरर नहीं दिखाया। तो इट मीन्स हुआ क्या है, अगर हम चेक करें अगर हम चेक करेंगे कि हमने क्या किया है, टैक्सेबल वैल्यू तो 1 लाख ली है, लेकिन टैक्स हमने 5% लगा दिया है, ठीक है ना। 5,000 रुपए जो बनना चाहिए रजिस्ट्री मिला के, लेकिन टोटल इनवॉइस वैल्यू जो वो 1,18,000 रुपए आ रही। तो यानी कि ये जो डाटा है ये गलत हो चुका है। एरर आपका ऑफलाइन टूल ने दिखा दिया था पहले ही, ठीक है ना, लेकिन हमने उसको कंसिडर नहीं करा, हमने जनरेट भी कर दिया। लेकिन इसने
यहाँ पे जो है पोर्टल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ये डाटा जो है बेसिकली गलत हो चुका है। तो अगर आपका ऑफलाइन टूल पहले एरर दे रहा है तो आप वहां पे जरूर चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज कभी ऑफलाइन टूल अगर उसको पास कर देता है या ऑफलाइन टूल अगर नहीं चेक कर पाता उसको, तो आपका जो एरर है वो GSTR 1 के अंदर आता है। मैं कोशिश करूंगा कि वो एरर रिपोर्ट भी मैं एक बार जनरेट करके दिखाऊं, लेकिन ये चीज का आपने ध्यान रखना है जब भी आप इन फाइल्स को यूज करोगे। ऑफलाइन टूल वाली जो फाइल्स हैं आपकी, जब आप इनको यूज करोगे तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आप कहीं कोई ऐसी गड़बड़ ना कर दें जिससे आपका डाटा जो है वो गलत अपलोड हो जाए। ठीक है ना? यहाँ तक अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हाँ, HSN भी है, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा क्योंकि ये अभी इसमें काफी चीजें हैं जो भी पेंडिंग है। HSN में बेसिकली होता क्या है, कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है ना? ये कॉलम्स यहाँ पे बने हुए हैं आपके। बस आपने अपनी HSN समरी जो आपने एक्सपोर्ट करी है या जहां भी मेंटेन करी है उसको इस अकॉर्डिंग आपने पेस्ट कर देना है बस। ठीक है ना? और सेव करके अपलोड कर देना। ठीक है? ये HSN समरी जो है आपने बस उसको कॉपी करके यहाँ पे अपलोड पेस्ट कर देना है पहले, और फिर ऑफलाइन टूल में सीधा हम उसको अपलोड कर सकते हैं। हाँ, सर मुझे एक चीज पूछनी है कि जैसे अब सर आपने एक्सेल बताई तो जी। B2B की और सेपरेटली बहुत सारी बताई, बट सर पहले जब अपन रिटर्न करते हैं तो सर उसमें B2B में ही उस एक ही एक्सेल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेबिट नोट क्रेडिट नोट HSN कोड सब आ जाता है, और एक ही बार आप अपलोड करोगे और एक ही बार में जेसन फाइल क्रिएट हो जाती है और आ जाती है, जहाँ तक मुझे आइडिया है सर। नहीं, एक ही बारी में तो नहीं आती है। ये सारी फाइल्स अलग अलग हैं, आपको अलग अलग ही ऑफलाइन टूल के अंदर डालनी हो, एक ही फाइल में वो नहीं आती कभी। नहीं, एक्चुअली मैं कुछ टाइम 18-19 में जब मैं रिटर्न करता था, अब तो मैंने बैलेंस शीट पे काम कर लिया, ये छोड़ दिया। बट सर पहले क्या होता था कि हम एक्सेल जो बनाते थे ERP के अंदर सॉफ्टवेयर ऐप से निकालते थे, और जब डाउनलोड करते थे तो GSTR 1 की एक ही एक्सेल में 4-5 पार्टों में रहती थी और एक ही बार में अपलोड हो जाता था। तो वो आपकी ये वाली होगी ना जो टेम्पलेट है जो मैंने आपको बताया था। नहीं, जैसे HSN की है ना, हाँ, ये है ना, ये हाँ वो ये file वाले, है। हाँ ये हाँ, ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है। देखिए टेम्पलेट में बेसिकली क्या होता है कि एक्यूरेशन नहीं आ पाती। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, जो लोग अगर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने कर रखा है तो वो टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। इसमें एक ही मतलब अंदर आप सारी चीजें डाल सकते हैं आप। पर सॉफ्टवेयर में तो ऐसी ही निकलती है, जैसे ये अभी टेम्पलेट है ना। बिल्कुल, हाँ। वो बन बना के उसमें ऑलरेडी फीड हुआ होते हैं सारी हाँ, चीजें। बस उसमें चेकआउट करना रहता टोटल अमाउंट वगैरह कि जी, जी। प्रॉपर सॉफ्टवेयर से मैच हो रहा है कि नहीं, और जो भी प्रॉब्लम्स रहती सॉर्ट आउट करनी पड़ती है, देन उसके बाद डायरेक्ट पार्टी के पास भेज देते हैं तो डायरेक्ट जी, जी। अपलोड हो जाती है। सर ये जो टेम्पलेट है इसमें सिंगल एक ही बार में हो जाती है ना? हाँ, इसमें एक ही बार में हो जाती है। हाँ। तो वहाँ पे जैसे वो पूछ रहा था कि आपने एक्सेल कॉपी करनी है या फिर जेसन कॉपी हाँ। करनी है, तो वहाँ पे आप ये टेम्पलेट अपलोड कर देंगे तो वो सीधा उसी के अंदर हो जाएगा। लेकिन सर इसमें कोई इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑप्शन रहता है कि B2B हाँ, से ही offline- किया जाता है? नहीं, ऑफलाइन टूल में हम जब इंपोर्ट फाइल करते हैं ना, ये देखिए इंपोर्ट एक्सेल आता है जो, वो इंपोर्ट हाँ, एक्सेल वो इसी को उठाता है, वो इसी टेम्पलेट वाली अच्छा। फाइल को ही उठाता है वो। लेकिन टेम्पलेट फाइल में एक्यूरेशन नहीं आ पाती। मैं मतलब जो मैं न्यू यूजर्स हैं जैसे, मैं उनको हाँ। सजेस्ट करूंगा कि वो इसको ऑप्शन को ना चूज करें, एक एक करके अगर वो अपलोड कर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है ना? Okay, sir. क्योंकि वो उन समरी को चेक कर सकते हैं ना, इस समरी को चेक कर सकते हैं। B2B भी हो गया, B2C भी हो गया, B2 एक्सपोर्ट भी हो गया, क्रेडिट नोट भी हो गया, तो उससे उन चीजों को चेक कर सकते हैं इजिली। यस सर, ठीक है? ओके सर। किसी एक पर्टिकुलर में अगर गलती हो रही होगी तो वो फिर एटलीस्ट उस पर्टिकुलर डाटा को सेक्शन को क्लियर करेंगे ना, वो उस पर्टिकुलर सेक्शन को क्लियर करेंगे। अदरवाइज अगर पूरे वर्कबुक में किसी एक में गलती हो गई तो फिर आपको पूरा ही डिलीट करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? जैसे आपके पास 4 कॉलम्स आ गए यहाँ पे अलग अलग, लेकिन एक में गलती थी, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप सारा डिलीट करके फिर से उसको अपलोड करोगे। ठीक है ना? तो वो बेसिकली ऑप्शन आपके पास है, लेकिन मैं कहूंगा कि सजेस्ट मैं ये करूंगा कि ये वाली चीज ज्यादा बेटर है। ओके सर। ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन ऑफलाइन टूल से रिलेटेड? देखिए ऑफलाइन टूल जो है प्रैक्टिस करने के लिए इजी है।
जिनके पास अगर जीएसटी नंबर नहीं है और वो चाहते हैं कि हम जीएसटी की फाइल बनाए या जैसे जीएसटी का डाटा बनाए हम लोग, तो आप इंपोर्ट फाइल्स में ये सारे सेक्शन यूज कर सकते हैं। और ऑफलाइन टूल जो है वो फ्री में डाउनलोड होता है। उन फाइल्स के अंदर इनको आप चेक करके उसमें अपना डाटा अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और उसको ऑफलाइन टूल में जब आप बनाएंगे तो सारी समरी में आपको चीजें दिख जाएंगी। ठीक है ना, वो प्रैक्टिस करने के लिए इजी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ ऑफलाइन टूल के लिए। ठीक है, जीएसटी नंबर आप कोई भी उठा लीजिएगा, किसी का भी आप जीएसटी नंबर उठा लीजिएगा, उसके ऊपर तो नहीं जाती वो। जब जनरेट हम फाइल करने के बाद जीएसटी के लॉगिन करने के बाद जाएंगे तभी उसमें जाती है ऊपर। हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी जीएसटी नंबर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन या फिर मे भी आप लोग आज प्रैक्टिस कर लीजिए, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो बेसिकली कोशिश मैं ये करूंगा कि एरर फाइल उसमें आपको दिखा दूं, जो एरर फाइल आती है। ठीक है ना, अगर नहीं आ पाई तो एग्जांपल्स में आपको दिखा दूंगा कि कैसे एरर फाइल्स आती है, तो उसके अंदर कैसे आपके एरर शो करते हैं। ठीक है ना, और फिर हम लोग जीएसटीआर 2 के ऊपर मूव ऑन कर देंगे। फिर जीएसटीआर 2 जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आप लोग आज ये प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं आज की क्लास यहीं पे क्लोज करता हूँ। ये प्रैक्टिस करने के बाद किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके एवरीवन, गुड नाइट।